गुड मॉर्निंग, कैसी हो? क्या सपना देखा आपने? क्या सपना देखा? बता, क्या सपना देखा? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरी फेवरेट दाल बनी हुई है ना, तो मेरा सारा फोकस वहाँ पे है। देखो कितनी बढ़िया दाल बनी है। तो अभी दाल दिखाएंगे आपको। देखो दाल, देखो वही दाल दिखाओ। देखो मेरी फेवरेट, ये मेरी सबसे फेवरेट दाल है। ये मुझे 12 मास एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है। और मैं जैसे पहले भी बोलता हूँ, दाल रोटी खाओ प्रभु से दूंगा। तो मज़ेदार दाल बनी हुई है। मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद ऑफिस को भागने का टाइम हो रहा है। मिलता हूँ मैं आपसे शाम को। बाय। बाय बाय पापा। बाय, आराम से जाना। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं उठ चुका हूँ, मैं नहा भी लिया। तो मेरे स्कूल का टाइम होने वाला है, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है आलू पत्ता गोभी और रोटी, और मेरा दूध भी आ रहा है, मम्मी लेके आ रही है। तो ये है मेरा पूरा नाश्ता। मिलता हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। बाय आर्यन, जल्दी आना। नमस्ते आंटी। बाय। ऑटो नहीं आया? तू तो कह रहा था आ गया। देखो हर्षी, इतनी गर्मी में सबने ब्लेजर पहने हुए हैं। स्मार्टी बच्चा है, बाल खड़ा। और हम आर्यन का नया लुक दिखाना तो भूल ही गए। आर्यन ने कल हेयर कट कराया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मॉर्निंग में हस्बैंड ने और आर्यन ने थोड़ा बहुत शूट किया था, और अब मैं व्लॉग शूट करने लगी हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट। और इसी के साथ बताना चाहूँगी कि आज भी आरुषि की छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे को है उसका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम, तो वही प्रिपरेशन कर रही है। इसलिए आजकल आरुषि जो है व्लॉग्स में बिल्कुल नहीं दिखती है। इसके अलावा आपको एक बात और बताना चाहूँगी, कल मैं आर्यन के साथ गई थी हॉस्पिटल नहीं, स्किन क्लिनिक गई थी। और वो इसलिए गई थी क्योंकि आर्यन को बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम हो रही है। जब हम फरीदाबाद में थे तो आर्यन को यूरिन पास करने में अचानक से ना जलन दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे ऐसे पेन हो रहा है, तो मुझे ये लगा कि उसको शायद यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। और मैंने मतलब उसको पानी पिलाना शुरू कर दिया, बहुत सारा पानी पिलाती थी। पर वो ना बताते ही गया कि मम्मी दर्द हो रहा है। और एक दिन आरुषि की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फीवर था बहुत ज़्यादा, और मैं उसके पास थी। तो वो वॉशरूम गया, तो इतनी ज़ोर से उसने बहुत ज़ोर से चिल्ली मारी। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। जब मैं गई तो वो रोने लगा कि मम्मा मेरा यूरिन नहीं पास हो रहा है, और 2 दिन से मैं वॉशरूम जा रहा हूँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं डर के दर्द इतना ज़्यादा है, तो मैं डर के मारे ना वॉशरूम जा ही नहीं रहा। तो मैंने फिर जब चेक किया तो उसकी यूरिन पास करने वाली जगह से ब्लड आ रहा था। तो सडनली मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो घर आए और हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। और फिर हमें पता चला कि जो उसकी यूरिन पास करने वाली जगह है वहाँ पे स्किन आ गई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो तब मुझे एकदम से कुछ भी समझ नहीं आया कि एकदम से हो क्या गया। परेशानी तो वो बता रहा था 15-20 दिन से, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो अगले दिन पूरा दिन मतलब तड़पाया दर्द से। हम उसको पहले तो हमने प्राइवेट दिखाया, पर फिर मतलब मेरे भाई भाभी ने और सभी ने सजेस्ट किया कि एक बार आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा भाई ने मेरी अपॉइंटमेंट कैसे कैसे बुक की, उस बहुत परेशान हुआ वो मेरे साथ। उसने टेस्ट कराया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या हाल होता है आपको पता है, फिर भी वो मेरे साथ रहा। उसने सारे टेस्ट कराए, सब कुछ कराया। थोड़ी जान पहचान थी तो हमें डॉक्टर की डेट मिल गई थी। तो फिर उसके बाद हमने आर्यन का जल्दी जल्दी ऑपरेशन करवा दिया था और उसको स्टिचेस वगैरह आए थे और ऑलमोस्ट उसको 1 महीना रेस्ट भी करना पड़ा था स्टिचेस के कारण। वो नीचे कुछ पहन भी नहीं पाता था। पर जब उसके बाद भी ना मैंने जब चेक किया, उसकी यूरिन उतने अच्छे से नहीं पास होता था जैसे नॉर्मली होता है। एक मतलब पतली सी धार निकलती थी। तो मैंने फिर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था बहुत दूर था और रोज़ रोज़ वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने मतलब कहा कि हम मतलब ये वैसे तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा दोबारा, पर हम ऐसा कर सकते हैं, एक बार ट्यूब डाल के देख सकते हैं। एक फिर उन्होंने प्लास्टिक की ट्यूब से मतलब आर्यन को बेहोश भी नहीं किया और ट्यूब डाल के उसका होल खोलने की कोशिश की। आर्यन बहुत पेन में रहा, 2-3 बार उसके साथ ये प्रोसीजर हुआ। उसके बाद आर्यन ने बोला कि नहीं ठीक है, पर मुझे ना लगती थी प्रॉब्लम। डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं अब ठीक से यूरिन पास हो रहा है, ठीक है, धार ठीक है। तो मुझे लगा डॉक्टर को ज़्यादा पता है। अब हम जब ये विशाखापट्टनम आए तो मैं मतलब हफ्ते में एक बार उसकी जो यूरिन पास करने वाली जगह खुद से क्लीन करती थी। तो मुझे उस पर रेडनेस दिखने लगी। धीरे धीरे वो रेडनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे लगा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पिछले व्लॉग में भी एक बार आपने मुझे देखा होगा कि मैं आर्यन को क्लिनिक लेके गई थी। मैं जनरल फिजिशियन के पास लेके गई थी। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि शायद ये पानी वानी कम पी रहा है और इस पे आप एलोवेरा लगाओ, ये ठीक हो जाएगा। साथ में उन्होंने 3 टैबलेट्स भी दी थी खाने के लिए। तो 2-3 दिन तो वो ठीक रहा और उसके बाद वो रेडनेस और ज़्यादा बढ़ गई। तो कल मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गई थी। तो डॉक्टर ने बहुत देर तक चेक किया सब कुछ और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो इसका ऑपरेशन हुआ था वो ठीक नहीं हुआ है और इसको दोबारा से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था उस वक्त ये बात सुन के, क्योंकि आर्यन सच में आप ये लगा लो, आई थिंक उसका ऑपरेशन हुआ था अप्रैल में उसका ऑपरेशन हुआ था और अप्रैल से अब तक वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो डर के मारे आधी बात बताता भी नहीं है कि कहीं मम्मी दोबारा ना इंजेक्शन लगवा दे, दोबारा ना ऑपरेशन करा दे, दोबारा ना मुझे स्टिचेस आ जाएं, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा पेन में था। तो उस वक्त लगा कि सब चीज़ें ठीक हैं, पर अब जब से कल से डॉक्टर ने ये बताया है कि इसका ऑपरेशन दोबारा से करवाना पड़ेगा, तब से कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हालांकि डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं, एक क्रीम भी दी है लगाने के लिए, कि उन्होंने बोला कि ये लगाइए, देखिए कि रेडनेस कितनी जाती है कितनी नहीं जाती। पर हाँ, उन्होंने ये बोला कि ऐसा कुछ हरी नहीं है कि अभी के अभी ऑपरेशन कराना है, आप थोड़ा रुक के भी करा सकते हैं, पर पहले ये रेडनेस ख़त्म करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल जब आई तो फिर मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, समझ ही नहीं आया क्या करूं क्या नहीं करूं। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रोई भी। हस्बैंड ने समझाया, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने भी मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पर चीज़ें जो है ना संभलने में नहीं आ रही। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं अपने एंड से बहुत कोशिश कर रही हूँ चीज़ें ठीक करने की और नॉर्मल रहने की, पर अपने साथ कुछ होता है ना तो इतना परेशान नहीं होते, पर बच्चों के साथ ज़रा सा कुछ हो तो सच में बहुत दिल दुखता है। और कल तो जब मैं रो रही थी तो आर्यन भी मुझे समझाने लगा कि मम्मी आप परेशान मत हो, मैं दवाई ठीक से खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं ये करूंगा, हो सकता है मेरा ऑपरेशन ना हो, ये है वो अपनी तरफ से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। पर है तो वो बच्चा ही और कहीं ना कहीं शायद उसको भी डर लग रहा है। सुबह भी मुझे दिखा रहा, मम्मा देखो मेरा यूरिन अच्छे से पास हो रहा है, देखो ठीक से पास हो रहा है, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, मुझे ये भी नहीं हो रहा। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एक मन कर रहा है कि एक डॉक्टर से और सजेशन ले लूँ
एक मन कर रहा है कि जैसे ही कह रहा है वैसे कर लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो जगह भी नहीं है, डॉक्टर्स इतना जानते नहीं हैं हम लोग डॉक्टर्स के बारे में। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल 10-15 दिन की जो दवाइयाँ हैं आर्यन वही कंटिन्यू करेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब जाने लगे हम मार्केट। आर्यन को करनी है कुछ शॉपिंग अपने लिए कल स्कूल के लिए। तो आर्यन जा रहा है शॉपिंग करने और मैं जा रही हूँ बिल पे करने। हैं आर्यन? हाँ। तो मार्केट के लिए निकलते हैं, देखते हैं आर्यन क्या लेने वाला है। तो आ गए हम स्मार्ट बाज़ार, नियरेस्ट बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पे यही है। आर्यन यहाँ से शॉपिंग करने वाला है और आर्यन ही बताएगा क्या लेगा। आर्यन क्या लोगे आर्यन? मेरा बर्थडे आने वाला है, मतलब संडे को मेरा बर्थडे है, पर मैं संडे को छुट्टी होती है तो मैं फ्राइडे को अपनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा स्कूल में, तो इसलिए मैं अभी चॉकलेट्स लेने आया हूँ अपने स्कूल के दोस्तों के लिए। सिर्फ चॉकलेट्स लेने आए हो? टीचर्स के लिए भी चॉकलेट लेंगे। बस चॉकलेट्स? हाँ। और तो कुछ नहीं मांगोगे? नहीं, और कुछ अपने लिए लूँगा ना। ये आर्यन चॉकलेट पसंद कर रहा है। ये टॉफी का पैक लिया मैंने। और टीचर के लिए? टीचर्स के लिए मैंने ये दिए हैं 5 स्टार के जंबो। और कुछ? और मैं अभी अपने लिए लूँगा ना। चलो हम चलते हैं, आया गाइस। अभी मम्मी बिलिंग करवा रही है मेरे सामान की। हमने थोड़ा घर का भी सामान लिया है। ये हो रही है सामान। एक मिनट रुक जाए। ये है हमारा पूरा सामान। ये है मेरी टॉफ़ी, ये हमने टिक्की ली है, बर्गर बनाएंगे, और ये दूध और चीज़ और वो शैम्पू। जैसा कि आजकल मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस फ्रॉदर को लाने के लिए। और हर बार मैं जब जाती थी ग्रॉसरी स्टोर तो इसको रखती थी और फिर बिल ज़्यादा हो जाता था तो वापसी रख देती थी। ये 3-4 बार मेरे साथ हो चुका था। तो आज मैंने दिल बड़ा करके फाइनली मैंने इसको ले लिया, क्योंकि रोज़ सुबह कॉफ़ी पीने का मन करता है तो इससे अच्छे से बन जाती है कॉफ़ी। और अभी तो पता नहीं, जब इसको खोलेंगे तब पता लगेगा ये अच्छी क्वालिटी का है भी या नहीं, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो ये इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। पर वहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स थी वो ये कह रही थी कि ये बहुत अच्छा इसका सेल होता है। ये तो अभी आर्यन इसको खोलने लगा है। और इसका उद्घाटन आज सबसे पहले मैं करूँगी। आज मैं सोच रही थी मेरे को कॉफ़ी पीने का मन करा था, तो मेरे को था कि रात में बनाऊँगी। तो ये है, तो ये अभी देखते हैं। तो गाइस बज चुके हैं रात के 11:30। मैंने आके खाना वाना खा लिया था और आज क्योंकि सब थके हुए थे बहुत ज़्यादा, पूरा हफ्ता ख़त्म होने को आ गया यार, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो अंकिता को जैसे थोड़ा सा, मैं पता ही है आपको, ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है, तो वो भी सो गई है, बच्चे भी सो चुके हैं। आरुषि अभी पढ़ाई कर रही है बिकॉज अपने वो तैयारी करने लगी हुई है एग्ज़ाम्स की। तो अंकिता के बाद में ही जब व्लॉग एंड करने का मेरे पास मौका होता है तो मैं वो मौका छोड़ना भी नहीं चाहता। तो भाई यही सब बोलते हुए मैं आज का व्लॉग एंड यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। चलिए इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। गुड नाइट।